पेल्विक कैविटी है उसको सेपरेट करवा के कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो कि थोरेसिक और एब्डोमेन को सेपरेट करवा के रखवा रही है। तो इन दोनों कैविटी को, एब्डोमेन और पेल्विक को अपन एक वर्ड में अगर बोले तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी अपन कह सकते हैं। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, या अगर सेपरेट देखें तो एब्डोमिन कैविटी और पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी के अंदर क्या है, पेल्विक कैविटी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल और फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम है उनके ऑर्गन है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, यूरिथ्रा है। उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो सिग्मोइड कोलोन और एनल कैनाल रेक्टम है ये भी यहाँ पे अपनी पेल्विक कैविटी के अंदर पाई जाती है। तो ये पेल्विक, ये जो अपन ने आज डिस्कशन किया वो सारी की सारी कैविटीज के बारे में था कि बॉडी कैविटी कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती। पहली कौन सी थी, अपन ने देखा था डोर्सल कैविटी जो पीछे की तरफ होती है। डोर्सल कैविटी के अंदर दो होती हैं, ब्रेन और वो वर्टिब्रल कैविटी। उसके बाद में अपन आते हैं वेंट्रल पे आगे वाली थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर अपन ने ऑर्गन देखे कौन कौन से, एब्डोमेन के देखे और पेल्विक। अब थोरेसिक कैविटी है ना, उसको उसके अंदर दो कैविटी अलग से, और अपन ने बोला था कि दो अलग से होती है। पहली बोला था अपन ने पेरिकार्डियल कैविटी जो हार्ट के चारों तरफ होती है। जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो दो मेम्ब्रेन से बनी होती है जिसको अपन कहते हैं सिरस मेम्ब्रेन। सिरस मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि दो कवर करवा के रखवाती है, एक बाहर वाला पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट, और दोनों के बीच में गैप है। दोनों के बीच में गैप है तो इस गैप को उस कैविटी का नाम दे दिया जाता है। हार्ट के अंदर अगर पेरिकार्डियम कैविटी है तो पेरिकार्डियल कैविटी कह देंगे अपन। यही चीज अगर लंग्स के बीच में है तो उनको प्लूरल कैविटी कह देते हैं। अब जब कैविटी है तो फिर से कुछ ना कुछ पाया जाएगा। तो पेरिकार्डियम कैविटी है हार्ट के चारों तरफ, तो इसके अंदर पाया जाता है फ्लूइड जिसको अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और प्लूरल कैविटी के अंदर चारों तरफ पाया जाता है तो उसको अपन कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो नॉर्मल जो अमाउंट होता है वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का वो लगभग होता है 10 से 25 ml, और जो प्लूरल कैविटी के अंदर नॉर्मल जो फ्लूइड का अमाउंट होता है वो होता है पर दोनों तरफ की है, राइट प्लूरल कैविटी, लेफ्ट प्लूरल कैविटी, राइट लंग के चारों तरफ और लेफ्ट लंग के चारों तरफ 10 से 20 ml राइट वाले में और 10 से 20 ml लेफ्ट वाले। ओवरऑल बोला जाए तो 20 से 40 ml दोनों के अंदर पाया जाता है। अगर बाई चांस इस कैविटी के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया या ब्लड मिल गया पेरिकार्डियल में तो उसको अपन कहते हैं हीमोपेरिकार्डियम। हीम मतलब ब्लड और पेरिकार्डियम मतलब पेरिकार्डियम के अंदर। वही अगर ब्लड अपने को मिल जाए लंग्स के कैविटी के अंदर तो उसको कहते हैं हीमोथोरेक्स। थोरेक्स इसलिए कहा क्योंकि वो पूरे के पूरे थोरेसिक कैविटी के अंदर है। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड की जगह एयर का इकट्ठा हो गया या एयर एक्यूमुलेशन हो गई तो उसको अपन कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। फिर अपन देखते हैं हार्ट के जो पेरिकार्डियल कैविटी है इसके अंदर अमाउंट अपन ने बोला था 20 से 10 से 25 ml था। मतलब अगर 50 ml या 100 ml से ज्यादा हो जाए फ्लूइड का अमाउंट तो एक कंडीशन कहलाती है जिसको अपन कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेड। तो ये कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन भी देखते हैं अपन। इनके साथ साथ में क्या है एनाटॉमी जब पढ़ते हैं तो क्लिनिकल कोरिलेशन पढ़ना जरूरी होता है कि अपन ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका पढ़ने का। तो कैविटी पढ़ने का ये कारण था क्योंकि उस कैविटी में उस फ्लूइड की जगह कोई दूसरी चीज आ सकती है। नॉर्मल फ्लूइड की जगह ज्यादा भी हो सकता है और नॉर्मल फ्लूइड की जगह कम भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एब्डोमेन कैविटी। इसके भी चारों तरफ एक सिरस मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन पेरिटोनियम कहते हैं, जो कि पूरा का पूरा एब्डोमेन कैविटी को कवर करवा के रखवाती है, पर सिर्फ आगे से ना कि पीछे से। तो आगे से कवर करवा के रखवाती है और उस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी नॉर्मल है। अगर उस फ्लूइड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो एक टर्म कहते हैं अपन जिसको कहते हैं एसाइटिस। मतलब एब्डोमेन कैविटी के अंदर फ्लूइड का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाना। कई हॉस्पिटल जब क्लिनिकल सेटिंग में अपन जाते हैं तो ये लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट या अपने को लिवर फेलियर वाले इन वाले कंडीशन के अंदर पेशेंट को देखने को मिलता है जिसके अंदर प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है अपन देखते हैं कि उसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है पेशेंट का, और ये भी कहते हैं कि यार हाँ इसके पेट में से पानी निकाला है। तो वो पेट में से पानी निकालना मतलब अपने लिए क्या है कि वो पेरिटोनियम कैविटी में से पानी निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि जब पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो कंप्रेशन डालेगा या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब जब पीछे की तरफ कंप्रेशन डालेगा तो ये सारे के सारे ऑर्गन कंप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। जब सारे के सारे ऑर्गन दबेंगे तो एबनॉर्मलिटी होगी, ऑर्गन अपने काम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट को और दिक्कत आने लगेगी। आई होप समझ में आया होगा। आज अपन ने जो कैविटी पढ़ी है और उसके साथ में क्लिनिकल कोरिलेशन पढ़ा है कि ये चीज अपन पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे और इससे आगे की तरफ। थैंक यू।